जय हिंद। गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। ठीक, आज का टॉपिक है रियल नंबर का, यानी कि वास्तविक संख्या। इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन कहता है कि सत्य एवं असत्य को चुने। मतलब आपको इसमें सत्य और असत्य टॉपिक को चुनना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो एक प्राकृत संख्या हो सकती है। आप समझिएगा, पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देखिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक में जीरो भी आ जाता है और एक जीरो जो है वो कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक, अगला देखिए 2 नंबर कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। यानी कि जितना भी पूर्णांक है वो परमेय संख्या हो सकता है। आप पूर्णांक में कुछ भी लेते हैं, 5 लीजिए, -7 लीजिए, ये सब देखिए परमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। आगे देखिए, कहता है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यानी कि जितना भी परमेय संख्या है वह एक पूर्णांक हो सकता है। इसका आंसर असत्य होगा। असत्य क्यों होगा समझिएगा, जितना भी परमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होता। देखिए 2/3 एक परमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। आगे कहता है प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या हो सकती है। तो जितना भी भिन्न है, 5/7 लीजिए, 6/7 लीजिए, 9/8 लीजिए, ये सब क्या है, भिन्न है। ये सब भिन्न है, ये सब परमेय संख्या भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। जितना भी भिन्न होता है सब परमेय संख्या हो सकता है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। आगे कहता है प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न होती है। जितना भी परमेय संख्या है वो कहता है भिन्न हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। समझिएगा क्यों। देखिए परमेय संख्या 2/3 लेते हैं, ये तो भिन्न हो जाएगा। आप लीजिए √16 ले लीजिए, ये देखिए एक परमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं कहलाएगा। इससे 4 निकाल लेंगे ना, इसके नीचे देखिए 1 भी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं होगा। तो जितना भी परमेय संख्या होता है वो एक भिन्न नहीं हो सकता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है परमेय संख्या p/q के रूप में बदले। ठीक ना, आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, हम उसको बदलना है आपको p/q के रूप में। ठीक ना, जैसे देखिए लेते हैं 7। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया 7 और बोला कि इसको परमेय संख्या के रूप में बदलना है। परमेय संख्या मतलब p/q के रूप में क्या करना है, बदलना। ठीक, अब देखिए 7 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका p, ये हो गया q, हो गया परमेय संख्या, हो गया यही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज, 7/1। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए -13 ले लेते हैं। ठीक, आप इसको भिन्न में बदलिए, अति परमेय संख्या में बदलिएगा तो 13 -13/1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आपको कोई भी क्वेश्चन देगा ऐसा वाला, यही आंसर होगा। जैसे देखिए 5 ले लेते हैं, बदला गया, ये हो गया p, हो गया q। ठीक, इस टाइप का आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक, अगला टॉपिक कहता है शांत तथा अशांत को चुने। शांत तथा अशांत को कहता है चुनने के लिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन 2/11 है। आपको इसमें शांत और अशांत को चुनना है। ठीक, पहले समझिएगा शांत कब होता है और अशांत कब होता है। शांत कब होगा और अशांत कब होगा, इस टॉपिक को पहले समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दे दिया 2/11। अच्छा पहले एक चीज समझते हैं, भिन्न जानते हैं क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश/हर। अंश/हर, जैसे मान लीजिए 2/5 कहीं लिखा हुआ है, तो 2/5 में 2 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। ठीक, शांत और अशांत हम लोग समझ रहे हैं। देखिए जब भी आपको पूछेगा कि दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत होगा कि अशांत होगा, तो आप लोग सबसे पहले हर का ना गुणनखंड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, गुणनखंड। गुणनखंड कहिए या आभाज्य गुणनखंड कहिए, एक ही चीज होता है। हर का क्या करेंगे, गुणनखंड। यदि उस गुणनखंड में 2 आए, ठीक है, या फिर 5 आए, या फिर दोनों रहेगा, तो वह
भिन्न कहलाएगा शांत। ठीक है, वह दशमलव प्रसाद क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो जाए, कुछ भी रहेगा 2 और 5 के अलावा, तो वह कहलाएगा अशांत। ठीक, जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया 2/11। ठीक, आप 11 कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो 11 ही आएगा ना, 11 ही आएगा। तो 11 आ गया, 2 और 5 के अलावा है, ये सर इसका दशमलव प्रसाद क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 5/9 है, तो सबसे पहले 9 क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 9 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ऐसे वाला 3 से लगाएंगे 3। देखिए ना ही 2 आया ना ही 5 आया, क्या आया? 3। तो जब अलग आ जाता है क्या कहलाता? अशांत। ठीक, और क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं। देखिए 3 मान लीजिए 8 दे दिया, तो 8 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए 8 ये है, इसका अभाज्य 4 2 2। इसमें देखिए सब 2 आया, इसका जो गुणनखंड आया है इस सब कितना आया? 2 आया। तो 2 आएगा तो क्या कहलाएगा? शांत। इसका आंसर हो जाएगा शांत। और लेते हैं, मान लीजिए 25 है, अब 25 कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 5 से लगाइएगा, इतना है। इसका गुणनखंड देखिए खाली 5 आया है, 5 जब आएगा तो फिर क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो इसका आंसर भी शांत। और लेते हैं 9/50 में लेते हैं। ठीक है, इसका बताइए दशमलव प्रसाद क्या है? आपको ऐसे भी पूछ सकता है 9/50 का दशमलव प्रसाद क्या होगा? ठीक है, 50 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, 2 लगाएंगे, कितना आएगा? 25। फिर 2 आप 2 तो लगेगा नहीं, अब 5 लगेगा, 25। ठीक, क्या क्या आया इसमें? 2 भी आया 5 भी आया, दोनों आएगा फिर भी शांत होगा। ठीक है, एक बटा 18 ले लिए, 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 लगाएगा 9 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2 आया और 3 आया, इसमें देखिए क्या क्या आ गया? 2 आया और 3 आया। हमको शांत क्या कहता है? शांत कहता है कि सिर्फ 2 आना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 आना चाहिए, या फिर दोनों रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इस दोनों के अलावा कुछ भी आ जाए वो अशांत कहलाएगा। इसमें देखिए 2 और 3 दोनों आ गया, 3 आ गया तो यह क्या कहलाएगा? अशांत। ठीक है, शांत तभी होगा जब उस हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ गुणनखंड में 2 आएगा, या फिर सिर्फ 5 आ सकता है, या फिर दोनों आएगा तो भी शांत कहलाएगा। इस दोनों के अलावा कुछ भी एक अंक भी ज़्यादा कुछ आ गया तो वो अशांत कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, इसमें किए 11 आया अशांत हुआ, इसमें 3 आ गया अशांत हो गया, इसमें देखिए 8 का करेंगे खाली 2 आएगा इसलिए शांत हो गया, 25 का की खाली 5 है ये शांत हो गया, 50 का किए इसमें देखिए 2 और 5 दोनों आया तो भी शांत। इस 18 को किए देखिए 3 और आया, 2 आया और 3 आया, तो क्या कर रहा है? अशांत। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा इसका दशमलव प्रसाद आपको कितना आया। क्वेश्चन है, आप बना के कमेंट बताइएगा आंसर। ठीक है, देखिए अगला है क्वेश्चन, कहता 2 परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या निकालना। ये टॉपिक हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 7 एवं 8 के बीच, 7 एवं 8 के बीच 10 परमेय संख्या ज्ञात करें। 10 परमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक, ध्यान से समझिएगा। 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। हमको इसमें कहता है 7 और 8 के बीच 10 को निकालने के लिए, तो हम लोग 10 को निकाल देंगे।
ठीक, इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बताएंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। मेथड 1, ठीक है, पहला तरीका देखिए, 7 एवं 8 बोला, ठीक है, 10 बोल रहा है, ठीक है। अब n समझिए, n मतलब हुआ जितना संख्या बोल रहा है निकालने के लिए वो, ठीक है। 10 n बराबर कितना हो गया 10। आप इससे n + 1 निकाल लीजिए, कितना होगा 10 + 11, ठीक। n क्या हुआ, जितना संख्या आपको बोलने के लिए कहेगा, निकालने के लिए कहेगा, उसको आप n मान लीजिएगा। 10 को बोला तो n मान लिए, 5 बोलता तो 5 मानते n बराबर, ठीक। इसमें देखिए, अब देखिए 7 एवं 8 के बीच हमको निकालना है, तो ये n + 1 कितना हुआ 11। इस 11 को गुना कर दीजिए 7 में और 11 से भाग कर दीजिए। इसमें भी 11 से गुना और 11 से भाग, बीच में एवं l लगा देंगे। नहीं कुछ हो तो 1, नहीं कुछ रहेगा तो 1 होगा। इसको गुना कीजिएगा तो ऐसा कुछ आएगा। देखिए, अब इस दोनों के बीच आप 10 ऊपर में संख्या निकाल जाएगा। अच्छा, ये दोनों को बीच बोला है, इसको छोड़ के लिखेंगे हम लोग। कितना होगा 78/11, 10 को निकाल लीजिए। दो 4 6 8 10, अच्छा 10 ही निकालना था, दोनों को बीच ही बोला, ठीक। ये आपका हो गया आंसर। देखिए, दोनों संख्या के बीच 10 परम संख्या निकल गया, मेथड 1, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। मेथड 2 है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मेथड 2 लगाएंगे हम लोग। मेथड 1 बता दिए थे, और 2 देखिए, इसमें 7 को a मान लेंगे और 8 को मान लेंगे b। n किसको मानते हैं, जितना संख्या आपको निकालने के लिए कहा जाएगा उसको आप n मानिएगा। इसमें बोला 3 संख्या था, 3 हो गया n का मान, ठीक। अब देखिए, फार्मूला लिखने से पहले हम लोग एगो मान निकालेंगे, b - a/n + 1 का। पहले इसका मान निकाल लेते हैं। b कितना है 8 और a कितना है 7, n कितना 3, यानी कि 3 है, 1/4। इसका मान कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। हमको बोल रहा 3 पर में संख्या निकालेंगे। अब फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हो जाएगा a + b - a/n + 1, कोमा। परमेय संख्या 3 बोला था निकालें, 3 को निकालेंगे, ठीक। a का मान कितना है 7 है, दे दिए। अब देखिए, इस पूरा का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, मान बैठा दिए, फिर कोमा। a कितना है वही है 2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब इस पूरा का मान देखिए कितना है 4। आप देखिए ध्यान से, 2 को आप भूल जाइए और इसको देखिए, इसका मान निकाला हुआ है और 2 है तो 2 गुना 1/4 हो गया। यहाँ पर 7, इसमें 3 को अगर भूल जाते हैं, देखिए पूरा का मान कितना 1/4 लिख दिए। अब इसका लॉस ले लीजिए, 4 आएगा, यहाँ पर भिन्न की जोड़ कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा हो गया। यहाँ पर भी भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा।
देखिए इसमें बोला था 3 को निकालने के लिए, हम लोग 3 को निकाल दिए, ठीक है ना। ये हो गया सेकेंड यानी कि दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। अब फिर देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिएगा। आप घर से बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे देते हैं, 5 तथा 6 के बीच आपको 5 परमेय संख्या निकालना, ठीक। अब इसको लिख लीजिए, 5 को निकालना आपको, 5 तथा 6 के बीच परमेय संख्या 5 को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यानी टाइप दूसरा है। कहता है 4/5 तथा 7/5 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात करें। चार परमेय संख्या निकालना है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको हम 2 टाइप्स बताएंगे। इसमें पहले n कितना होगा, n होगा 4, क्योंकि जितना संख्या बोलेगा आपको निकालने के लिए उसको आप लोग n मानिएगा। तो ये हो गया आपका 4, ठीक। अब यहाँ से आप n+1 निकाल लीजिए, कितना होगा, 5 हो गया। यहाँ n+1 निकल गया 5। अब देखिए इसके और इसके बीच का निकालने के लिए 5 परमेय संख्या, ठीक है। इस दोनों में n+1 का मान जितना आया उससे गुना कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 को निकालना, आप 4 ठो निकाल दीजिए इससे। हो गया आपका ये आंसर, ठीक। आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए मेथड 2 में हम लोग फार्मूला के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ए भी मानना पड़ेगा। ए मान लीजिए आप लोग 4/5 को, और बी मान लेते हैं 7/5 को। अच्छा एन कितना होगा, एन हो जाएगा 4, क्योंकि आपको जितना संख्या बोलेगा निकालने आप उसको क्या मानिएगा, एन मानिएगा, ठीक। फार्मूला लिखने से पहले हम लोग एक चीज़ का मान निकालेंगे, b-a/n+1 का मान निकाल देंगे, ठीक है। b का मान कितना है, 7/5, और a का मान है 4/5, और n का मान है 4, इसका मान, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका लॉसा लीजिएगा तो 5 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। इसको आप घटाइए, देखिए नहीं कुछ रहता है तो यहाँ पर 1 रहता है। देखिए 5/1 जो है पूरा भाग में है, यानी कि जो पूरा भिन्न है वो सब भाग में। ये जब ऊपर जाएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा, और जब गुना में चेंज होता है ना भिन्न, तो अंश वाला हर हो जाता है और हर वाला अंश हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये चल जाएगा ऊपर, ये चलेगा नीचे, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 3/25 का, ठीक। इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। चार ठो वाला निकालें तो 4 ठो ही निकाल देंगे। चलिए इसमें देखिए ये का मान कितना है, 4/5 है, प्लस इसका मान देखिए अभी तुरंत निकालने हैं, कितना आया था, 3/25, इसका मान वही, सबका मान बैठा देंगे। देखिएगा ध्यान से, इस 2 को थोड़ा देर के लिए छुपा लेते हैं, तो इसका मान देखिए कितना है, 3/25
25 है, ठीक है, यानी 3/25 है। इसका मान छुपा लिए, इसका मान यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, 2 जैसा वैसे। इस ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया, इसमें भी वही काम होगा, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3, इसमें भी वही काम। मान सिर्फ बैठाना, ठीक। देखिए अब चाहेंगे तो नहीं भी लिख सकते, इसका लॉस और लीजिएगा तो 25 आएगा। इसको मिटाते हैं। ठीक है, 4 ठो वाला निकालने के लिए, 4 परम संख्या वाला निकालने के लिए इसके और इसके बीच, तो हम लोग 4 परम संख्या इसके बीच निकाल दी। ये मेथड 2 था, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक ना। एक क्वेश्चन को हम 2 ढंग से बताएं आपको, ठीक है, एगो ये वाला, एगो सिंपल वाला था वो वाला, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं, आप घर पर बनाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। के बीच आपको निकालना है 4 परम संख्या। 4 परम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या निकालें। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए।